शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। सबका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस चैनल पर। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह से कि जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो खुदावंद की तरफ से शांति, बरकत और आशीष पाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए आज हम देखते हैं कि खुदावंद हमारे लिए किस तरह का भोजन भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावंद का जो वचन है वो हमारे आत्मा के लिए रोटी है। हालेलुया। आइए देखते हैं हम सबोपदेशक की किताब 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 8 तक। इसमें समय के बारे में लिखा है। हंसने का समय है और रोने का समय है, बोने का समय है, काटने का समय है। समय के बारे में बताया है। और जैसा समय है वैसा हमारा चाल चलन भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह अब हमारा जो है तैयारी करने का समय है, क्योंकि अभी हमारा बाप, हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी इस पृथ्वी पर होने वाला है। क्योंकि हमारे आसपास जो चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, जैसे महामारी आ रही है और भूकंप हो रहा है और नाश हो जा रहे हैं लोग, तो ये सारा जो चिन्ह है बाइबल में इस चीज का उल्लेख किया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया है कि उनके आगमन से पहले, उनके आने से पहले इस पृथ्वी पर क्या क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे खुदावंद यीशु मसीह का जन्म का एक समय था और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, वो एक समय था। खुदावंद यीशु मसीह को उठा लिया गया, वो पुनरुत्थित हो गए, आसमान में चले गए पिता के पास, वो एक समय था। और अब वो समय आ चुका है कि वो शीघ्र ही बहुत जल्द अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को, अपने वधु को लेने के लिए आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये समय जो है हमारा तैयारी का समय है। हमको कुछ तैयारी करनी है, कुछ चीज़ों की तैयारी करनी है। कुछ चीज़ों को हमारे जीवन से हमको निकालना है, हमको पीछे छोड़ना है। कुछ बुराई है, कुछ हमारे मन की कठोरता है, कुछ कड़वाहट है, कुछ दुश्मनी है, किसी से बैर है, कुछ पाप है हमारे जीवन में। जो कुछ भी जो खुदावंद पसंद नहीं करता हमारे जीवन में, उन चीज़ों को हमको छोड़ना है। क्योंकि कलाम कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह में जो लोग हैं वो एक नई सृष्टि है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमको पैदा किया है उसके रूह से, उसकी आत्मा से। हम उसके लोग हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी वधू हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब समय है हमारा तैयार होने का मेरे प्यारों, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है, बहुत कम रह गया है। और इस कम समय में खुदावंद चाहता है कि हम हमारी तैयारी करें, और इस तैयारी के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमको उसका अनुग्रह देता है, उसका कृपा देता है, उसका साथ हमारे साथ है। हम जहाँ पे निर्बल हो जाते हैं तो उसकी ताकत को हम पाते हैं। तो खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। बिल्कुल उसका वचन जो है वो सच्चा है और उसका वचन हमारे साथ हमेशा है। उसकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ में है। पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ में। हालेलुया। मेरे प्यारों, खुदावंद यीशु मसीह ने तो बहुत सारे चिन्ह दिए उनके आगमन के पहले जो हो रहे पृथ्वी के ऊपर, और जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हो चुकी है। जैसा भूकंप हुआ है, बहुत सारी बीमारियां आके भी गई है, और अभी भी जो है बहुत सारी बीमारियां आने वाली है इस पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी का विनाश होगा, बहुत सारे लोग इसमें मर जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा। लेकिन खुदावंद की मर्जी बिल्कुल भी नहीं मेरे प्यारों, क्योंकि कलाम कहता है कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक अच्छा परमेश्वर है, वो एक अच्छा चरवाहा है। क्योंकि जितने लोग इस पृथ्वी के ऊपर हैं सभी लोग उसके हाथों की रचना है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको पैदा किया है। हालेलुया। इसलिए वो नहीं चाहता कि एक एक लहू का कतरा जो उसने बहाया
दुनिया के लिए वो व्यर्थ जाए, क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। आज जो कोई भी उसके पर विश्वास करता है, उसके कार्य पर विश्वास करता है, वो अनंत काल का जीवन पाएगा, हमेशा उसके संग उसके घर पर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ चंद वचन देखते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उसके आने से पहले, जो बहुत महत्वपूर्ण एक जो चीज खुदावंद यीशु मसीह ने हमको बताई है और कुछ याद करने को कह रहे हैं। वो चीज ऐसी है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे आने से पहले लूत के समय को याद करो। बिल्कुल ऐसा ही समय होगा। लूत के समय को अगर हम देखते हैं कि क्या हो रहा था, आप जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप बाइबल खोलकर पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय वचन 1 से लेकर 26 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये पढ़ सकते हैं और इसमें आप हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि लूत जो है सदोम नगर के फाटक पर वो बैठा हुआ था और सांझ के समय 2 फरिश्ते आए उसके पास और लूत ने जैसे भी उनको देखा, लूत उनको अपने घर लेकर गया, उनकी मेहमान नवाजी की, उसने उनका स्वागत किया और रात भर ठहरने के लिए कहा और कहा कि सवेरे होते ही आप लोग यहाँ से निकल जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फरिश्ते जो लूत के यहाँ पे आए थे वो ऐसे नहीं आए थे, वो खुदावंद का कुछ पैगाम लेकर आए थे और इसलिए वो लूत के यहाँ पे ठहरे, क्योंकि सदोम और अमोरा नगर में सिर्फ खुदावंद ने लूत को ही धर्मी पाया। इस वजह से फरिश्तों को उसके घर पर भेज दिया और फरिश्तों ने उनके आने का कारण लूत को बताया। फरिश्तों ने कहा कि खुदावंद का क्रोध जो है भड़क उठा है इस नगर के खिलाफ, क्योंकि इस नगर के लोग पाप में उलझे हुए हैं, जो खुदा को पसंद नहीं है वो चीज कर रहे हैं, नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं, इस नगर की क्रूरता बढ़ गई है। इसलिए खुदावंद ने यह फैसला किया है कि इस नगर को वो आग और गंधक भेजकर वो तबाह करेगा। और फरिश्तों ने लूत और उसका परिवार जो था उनको बचाने के लिए यह पैगाम दिया। खुदावंद का अनुग्रह और कृपा लूत और उसके परिवार पे हुआ और फरिश्तों ने लूत से कहा कि हम लोग जो आए हैं हम इस नगर को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, लेकिन इसके पहले तुझे और तेरे परिवार को यहां से निकलना पड़ेगा, या तेरे जो लोग हैं यहां पर इस नगर में उनको तुझे ये चीज बताना होगा कि खुदावंद यहाँ पे क्या करने वाला है। तो लूत ने क्या किया, तुरंत वो उसके जो दामाद थे, उसकी 2 बेटियां थी, उनके दामाद के पास चले गए और उन्होंने ये समाचार जो है उनको बताया कि खुदावंद इस नगर का तबाही करने वाला है, तबाह करने वाला, पूरी तरह से नाश करने वाला है। लेकिन लूत की बातों पर लूत के दामादों ने विश्वास नहीं किया और उसकी वो ठट्टा करने लगे। लेकिन समय बहुत कम बचा हुआ था और बाइबल कहता है कि सूर्य उदय होने से पहले, पांव फटने से पहले फरिश्तों ने लूत से कहा कि अभी समय बहुत कम बचा है और तुरंत लूत को कहा कि तू और तेरा घराना, तेरी 2 बेटी और पत्नी को लेकर जल्द से यहां से तो भाग जा, क्योंकि समय बहुत कम है। जब तक तू यहां से जाता नहीं है हम हमारा काम यहाँ पे शुरू नहीं कर सकते। और जल्द से उसने लूत का हाथ पकड़कर, उन फरिश्तों ने लूत का हाथ पकड़ के, उसके बीवी का हाथ पकड़कर और उसके बच्चों का हाथ पकड़कर उनको नगर के बाहर कर दिया। और नगर के बाहर करने के बाद बाइबल कहता है कि लूत जो है वो भाग रहा था, उसकी पत्नी जो है वो भाग रही थी, उसके बच्चे जो है वो भाग रहे थे, सब जो है अपना अपना जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन लूत की जो पत्नी थी उसके मन में कुछ और विचार चल रहा था भागते समय। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि सदोम के नजदीक ही एक नगर था, उसका नाम है सोअर। सोअर का अर्थ है छोटा नगर, छोटा सा। और लूत ने वहां जाना पसंद किया और बाइबल कहता है कि सूरज उगने से पहले लूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटी समेत वो नगर में पहुंच गया
और जैसे वो पहुंच गया तो खुदावंद ने अग्नि और गंधक की बरसात उस नगर पे शुरू कर दिया। खुदावंद ने सदोम और अमोरा में जितने लोग थे उनको सबको नाश कर दिया। वहां का सब चीज, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया, और सिर्फ वहां पे रहने वाले जो लूत के जो परिवार थे उनको खुदावंद ने बचा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब फरिश्तों ने लूत से कहा कि यहां से तुम्हें भागना है जान बचाकर, लेकिन एक शर्त पे, तुमको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी देखना नहीं है। ये खुदावंद की आज्ञा थी और लूत ने वो सुना और लूत ने सोचा कि हमारे जान से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। और उसकी जो दो बेटियां थी उन्हें यह भी पता था कि हमारी मंगनी जिससे हो गई है वो भी हमारे साथ में नहीं आ रहे। ये पैगाम जो खुदा का है उन्होंने भी स्वीकारा नहीं, उसके पर विश्वास नहीं किया। लेकिन लूत की दोनों बेटियों ने यह सोचा कि खुदावंद का जो आज्ञा है, जो खुदावंद ने कहा वो बिल्कुल करेगा। उन्होंने उसके पर विश्वास किया। उन्होंने भी वो नगर, उनका घर या जो कुछ भी उनका था उस नगर में, वो सब कुछ छोड़कर वो भी भागने लगे। उन्होंने भी विश्वास किया। लेकिन जब लूत की पत्नी सबके साथ भाग रही थी तो लूत की पत्नी के मन में कुछ और था। बाइबल कहता है कि सोर नगर में जाने के बाद लूत की पत्नी के मन में ख्याल आया कि चलो एक बार तो देखते हैं पीछे मुड़कर, मेरा जो आलीशान जो घर था, जो मकान हमने बनाया था, कहीं वो तो बच नहीं गया। बाकी सारी चीज तबाह हो गई, जल गया, लेकिन हो सकता है खुदावंद ने हमारा घर बचा लिया। और लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, बाइबल कहता है कि वो उसी जगह पर नमक का खंबा बन गई। मेरे प्यारों, वो नाश हो गई। जो जिंदगी उसे मिलने वाली थी वो जिंदगी उसे नहीं मिली। जिस बचाव के कारण फरिश्ते उस नगर में आए थे, लूत के घर में ठहरे, और जो आज्ञा फरिश्तों ने लूत को और उसके परिवार तक पहुंचाया, सभी ने विश्वास किया। लेकिन लूत की पत्नी ने उस पर विश्वास नहीं किया। कहीं तो उसके दिल में ये चीज थी कि शायद मेरा घर बच जाए, और वही देखने के लिए वो पीछे, वो जब मुड़ी तब उसने देखा कि उसका घर तो तबाह हो चुका था शायद, और खुद भी वो तबाह हो गई। क्योंकि बाइबल कहता है कि जहां पर तुम्हारा धन है वहीं पे तुम्हारा मन रहेगा। मेरे प्यारों, आज हमारा धन स्वर्ग है, जन्नत है। आज हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है। आज हमारा धन पवित्र आत्मा है। आज हमारा धन हमारा नया जीवन है। लेकिन इन सभी चीजों को तुच्छ जानकर, अपने खुद का जो प्राण है उसको भी तुच्छ जानकर, लूत की पत्नी ने जो दुनिया में जो बसी जो चीजें हैं उसके पर उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। और दुनिया में जितने भी जो चीजें हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि एक दिन ये दुनिया तबाह हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का एक वचन है, एक यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन में वचन कहता है कि इस जगत से प्रेम मत करो, और ना कि जो चीजें उसमें हैं। और जो इंसान ऐसा करता है, जो दुनिया की चीजों पर प्रेम रखता है, जो दुनिया की अभिलाषाओं पर प्रेम रखता है, जो दुनिया के सुख और चैन में उलझा हुआ रहना चाहता है, वो भी एक दिन जब ये दुनिया तबाह हो जाएगी उसके साथ वो भी तबाह हो जाएगा। और बिल्कुल लूत की पत्नी का भी यही हाल हुआ। मेरे प्यारों, इसके वजह से खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद करो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमको याद करके बता रहे हैं कि देखो वो किस तरह नाश हो गई। देखो उसकी इच्छा किन चीजों के लिए थी। देखो किस तरह से अपने प्राण को उसने गवा दिया। सनातन का जो जीवन
खुदावन ने हमारे लिए रखा है, उसने उसको गवा दिया। उसने उसको वेदी पर रखकर खुदावन के सनातन जीवन को उसने वेदी पर रखकर दुनिया की चीज हासिल करने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन वो तबाह हो गए मेरे प्यारों, वो नहीं बची। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे लूत के दिनों में हुआ था, बिल्कुल वही चीज मेरे आने से पहले होगा। इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं जैसे लूत की पत्नी थी, वैसे ही आखिर के दिनों में लोग होंगे। आज वही समय है, और बिल्कुल हम हमारे इर्द गिर्द बाहर जब हम जाते हैं, हम वही देखते हैं कि लोग अपने अपनी चीजों में कितने उलझे पड़े हैं। उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं कि एक दिन हम जब ये पृथ्वी छोड़ेंगे, दो रास्ते हैं, स्वर्ग और नरक। वो हमारा रास्ता देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जी इस तरह रहे हैं कि वो कभी मरेंगे नहीं। सच्चाई से वो अनजान है। बिल्कुल लूत की पत्नी भी इस चीज से अनजान थी, और दुनिया के लुफ्त का जो वो मजा ले रही थी, और खुदावंत का भय उसके दिल में नहीं था। वो तैयारी नहीं कर रही थी कोई भी चीज की। उस नगर को छोड़ के जाने की भी उसकी तैयारी नहीं थी। और वो नगर से तो वो बाहर निकल गई, सदोम से तो वो बाहर निकल गई, लेकिन सदोम उसके दिल में बसा हुआ था। वो निकल नहीं पाया बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद ने जैसे कहा कि आखिर के दिनों में जब मेरा आगमन होगा, उसके पहले भी लोग ऐसे होंगे जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं की होगी उन्होंने। वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे जब मैं लौटूंगा पृथ्वी के ऊपर। इसके लिए खुदावंद देरी कर रहा है। वो चाहता है कि उसकी कलीसिया, उसकी जो लोग हैं, वो तैयारी करें, वो पाप से मन फेरे। जो खुदावंद चाहता है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में जो चीज नहीं होनी चाहिए, जो पाप नहीं होना चाहिए, ये खुदावंद चाहता है कि हमारी जो पिछली जो जिंदगी है, हमने उसको याद नहीं करना चाहिए। हमने पीछे मुड़कर हमारी पिछली जिंदगी को नहीं देखना चाहिए। उस गंदगी की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने अपने पवित्र शुद्ध समर्थ लहू से हमें धोकर, उसने शुद्ध करके एक नया जीवन उसने हमको दिया है। तो मेरे प्यारों, हमने फिर से जाकर उस कीचड़ में फिर से हमारी जिंदगी को हमने लेकर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि खुदावंद ने जिस लहू से उसने हमें धोया है, उस लहू को बहाने के लिए उसने बहुत कष्ट सहे हैं, उसने बहुत दुख उठाए। तो हमको उसके लहू का मोल जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। उसी के लहू से हम खरीदे हुए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हो सकता है कि आप लोग चर्च जा रहे हैं जिस तरह लूत की पत्नी जाती थी। आज आप लोग बाइबल पढ़ रहे हो, आज आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन में कोई तब्दीली नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, आपके जीवन में कोई बदलाहट नहीं है। आप भले ही आप चर्च में बैठे हो, आप कलीसिया में बैठे हो, लेकिन मसीह आपके जीवन में नहीं है। हो सकता है कि आपको खुदावन ने एक अच्छी संगति दी है, एक अच्छा फेलोशिप दिया है, अच्छे पासवान दिए हैं, अच्छे सेवक दिए हैं, अच्छे प्रचारक दिए हैं, अच्छी कलीसिया दी है, लेकिन आपने उन चीजों का बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया। खुदावन चाहता है कि वो सब चीजों से आप आशीषित हो जाएं। हमारा सिर्फ चर्च जाना या सिर्फ बाइबल पढ़ना, यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं होता मेरे प्यारों। हमारे अंदर एक बदलावट चाहिए, एक चेंज चाहिए, एक नया जीवन चाहिए। जो सब कुछ नया करने के लिए यीशु मसीह आया, वो नया जीवन हमारे अंदर दूसरों को दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। वो सच्चाई से हमने जीना चाहिए। हालेलुया। और जैसा लूत की जो पत्नी थी, वो उद्धार के बहुत नजदीक थी, क्योंकि वो पूरी तरह से सदोम से बाहर हो गई थी। वो सोर में उसने प्रवेश कर चुकी थी वो, और आखिर का जो क्षण था उसने पीछे मुड़कर देखा और वो तबाह हो गई पूरी तरह से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि गेहाजी और अलीशा, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं कि अलीशा के साथ में नबी जो अलीशा था, उसके साथ में गेहाजी था, इतने करीब होने के बावजूद भी आत्मिक चीजें सब कुछ वो देख रहा था, हर चमत्कार देख रहा था, हर सामर्थ को वो महसूस कर रहा था, लेकिन गेहाजी का जो जीवन है परिवर्तित नहीं था मेरे प्यारों। इस वजह से कोढ़ की बीमारी उसको लग गई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसका मन जो है धन पर था, दुनिया के धन पर था, स्वर्गीय धन पर नहीं था। और मिसाल के तौर पे हम दूसरी एक चीज और देखते हैं, यहूदा जो खुदावंद
खुद यीशु मसीह के साथ में घूम रहा था, हर चमत्कार को देख रहा था, खुदावन की वाणी को सुन रहा था, हर वचन को वो देख रहा था, वो सब कुछ वो जान रहा था। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने खुदावन यीशु मसीह को दुश्मनों के हाथों चंद सिक्कों के लिए उसने बेच दिया और खुद का भी उसका नाश हो गया। मेरे प्यारों, आज का जो ये वक्त है, आज का दिन जो है, ये जो समय खुदावन ने हमको दिया है, एक पश्चाताप करने का समय है, ये मन फिराने का समय है। जैसा हम लोग देखते हैं कि बाइबल का पहला जो किताब है वो उत्पत्ति है, और पुराना नियम जो है जब मलाकी की किताब से खत्म होता है तो आखिर का जो किताब है मलाकी, वो एक पैगंबरी किताब है, वो एक प्रोफेटिक बुक है। और हम जब सुसमाचार की 4 किताबें देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, और चौथा जो किताब है यूहन्ना रचित सुसमाचार। लेकिन मैं कहता हूं कि यूहन्ना की जो किताब है वो एक प्रोफेटिक किताब है, वो एक पैगंबरी किताब है, आखिरी का किताब। पुराना नियम का जो आखिरी का किताब है मलाकी, और वो एक पैगंबरी किताब है। सुसमाचार का जो आखिरी का किताब है वो है यूहन्ना, और फिर से नया नियम का जो आखिरी का किताब है वो है प्रकाशित वाक्य। ये सारे प्रोफेटिक बुक्स हैं, ये सारे पैगंबरी किताब हैं। और पैगंबर जो है उनको खुदा की आवाज ऐसे माना जाता था। और बिल्कुल मेरे प्यारों, अभी का जो अंत का जो समय है ये भी एक प्रोफेटिक टाइम है, ये भी एक पैगंबरी समय है। और पैगंबरी समय के वक्त हमको खुदा की चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस होना चाहिए, बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन, खुदा का हर एक वायदा हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अगर हम खुदा के वचन से आले हुए, अगर हम लोग ने विश्वास नहीं किया, तो जिस तरह लूत की पत्नी जो है वो तबाह हो गई और नमक का खंबा बन गए, उसी तरह हमारा जीवन हो जाएगा। हमेशा के लिए हम उस अनुग्रही और जो प्रेम करने वाला जो पिता है, जो आसमानी हमारा खुदा है, उससे हमेशा के लिए हम दूर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि लूत की जो पत्नी है वो नमक का खंबा बन गई, और दूसरी तरफ नया नियम में खुदावंद यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। इसलिए कहते हैं कि खुदावंद ने हमारे जीवन में जो स्वाद को लेकर आया है, जो जायका जो खुदावंद ने हमारे जीवन में लेकर आया है, जब हम दूसरों के जीवन में जाते हैं, खुदावंद चाहता है कि वो जो टेस्ट, वो जो जायका जो है वो हम दूसरों की जिंदगी में लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन लूत की पत्नी ने वो नहीं किया। इस वजह से खुदावंद ने उसको पूरी तरह से खारा कर दिया। अगर नमक जो है, हम जब खाना खाते हैं, अगर नमक कम मात्रा में हो तो भी उसका स्वाद जो है वो कम हो जाता है। अगर नमक सही मात्रा में हो तो उसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। और नमक जो है बहुत ही अगर ज्यादा हो गया हो तो मेरे प्यारों, हम लोग वो खाना नहीं खा सकते, तो खाना को आखिर में हमको फेंकना पड़ता है। उसी तरह खुदावंद चाहता है कि हमारे जीवन में नमक जो है कुछ मात्रा में रहे, ताकि उस नमक के जो नमकीन जो स्वाद है हमारी जिंदगी में हमेशा बनी रहे। और ये जो नमक है हम दूसरों के जीवन में भी लेकर आए। लेकिन लूत की पत्नी ने वो चीज किया नहीं, उसके जीवन में नमक नहीं था, और खुदावंद ने आखिर को उसको पूरा नमक बना दिया, उसको पूरा बेस्वाद बना दिया, इतना उसको नमकीन बना दिया कि अब वो कुछ काम की नहीं रही, वो पूरी तरह से तबाह हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, आज खुदावंद जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु मसीह के पहले जब आया था, उसका पैगाम यही था। वो एक नबी था, उसका पैगाम यही था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का जो राज्य है वो निकट है। उसका पैगाम यही था। खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले अभी फिर से खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है, तो फिर से संदेश खुदावंद का बदलता नहीं है, वही है। खुदावंद आज भी उनके नबियों के द्वारा कह रहा है कि पश्चाताप करो
अपने हृदय को परिवर्तित करो, अपने मन को परिवर्तित करो, अपने स्वभाव को बदलो, अपने चाल चलन को सुधारो। ये खुदावंत का संदेश आज हमारे लिए मेरे प्यारा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये समय जो है छाटने का समय है, क्योंकि यूहन्ना ने कहा था कि मेरे बाद जो आने वाला है उसकी जूती जो है, उसका जो जूती का जो लेस है वो भी मैं खोलने के लिए लायक नहीं हूं, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में उसने कहा कि उसका सूप उसके हाथ में है और वो सूप को हिलाएगा और गेहूं और भूसी को अलग करेगा। गेहूं को अपने खत्ते में वो जमा करेगा और भूसी को जो है वो अग्नि में जलाएगा, और वो ऐसी अग्नि जो कभी बुझेगी नहीं मेरे प्यार। खुदावंद ने जो चीज दिखाया है ये गेहूं और भूसी नहीं, बल्कि ये विश्वासी और अविश्वासी के बारे में बता रहा है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, या ऐसे भी कुछ विश्वासी है जो सिर्फ नाम के विश्वासी हैं लेकिन खुदावंद के वचनों पर नहीं चलते, खुदावंद के भय को नहीं रख के चलते अपने मन में, या समय को देखकर नहीं चल रहे हैं, या अपने जीवन में कुछ बदलावट नहीं लेकर आया है। ये वो भूसी है जिनको खुदावंद न्याय के दिन में उनको अग्नि में जलाएगा खुदावंद। लेकिन बाइबल कहता है कि उसकी इच्छा नहीं है मेरे प्यारों कि हमारा किसी का भी नाश हो, लेकिन हमारा अगर नाश हो जाए तो इसमें खुदावंद का कोई हाथ नहीं होगा। हम जो बोएंगे हम वही काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो समय है हमारे पश्चाताप करने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद बाइबल जिक्र करता है कि कलीसिया जो है खुदावंद यीशु मसीह की वधू है, और ये जो आखिरी का समय है हमारा वर जो है घोड़े पे सवार होकर आने वाला है उसकी वधु को लेकर जाने के लिए। और आखिरी का जो समय है हमको निखरना है, हमको तैयार होना है, वचनों से भरना है, प्रार्थना में बने रहना है, उसके रूह से भरे हुए होना चाहिए हम लोग आखिर के समय में। प्रेज द लॉर्ड। जैसे एक कुंवारी जो स्त्री है, जब उसका पति उसको लेने के लिए आता है, उसको हमेशा के लिए उसके पिता के घर लेके जाने के लिए जब आता है, तो हम जानते हैं कि वो लड़की अपने खुद के पिता का घर वो छोड़ती है, सब जो कुछ भी चीजें है उसके घर में वो सब छोड़ती है, इतना तक कि उसके पिता का जो नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ है वो भी हमेशा के लिए निकल जाता है, और उसका जो नाम है उसके पति के नाम के साथ जुड़ जाता है। जो कुछ भी उसके पति का है अब उस स्त्री का है, उस वधु का है, उसके लिए यीशु मसीह का जो कुछ भी है वो सब हमारा है। लेकिन खुदावंद का घर पाने के लिए, हमको जन्नत जाने के लिए खुदावंद चाहता है कि हम उसके आने से पहले मन फिराएं, हमारे पापों को पीछे डाल दें और हमारे पुरानी जिंदगी की तरफ हम मुड़कर नहीं देखें, पवित्रता में चले। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जैसा पिता पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी खुदा, इस वक्त जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरे राजा, तेरे वचन से आशीषित हो जाए खुदावन। जैसे लूत की पत्नी के आंखें, आत्मिक आंखें बंद थी खुदावन, वैसे बहुत सारे कलीसिया के लोग हैं, बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पे जिनकी आंखें बंद है मेरे खुदावन प्रभु, उनकी आंखों को खोल। और खास करके हमारा जो दिल है मेरे राजा, उस दिल में सिर्फ तेरा प्यार बसे खुदावन, उस दिल में सिर्फ स्वर्गीय चीजें बसे खुदावन प्रभु, उस दिल में सिर्फ पवित्रता बसे खुदावन प्रभु जी। जैसे एक वधू जो है अपने आप को तैयार करती है, सजती है, संवरती है दूल्हे के आने से पहले, और जैसा बाइबल कहता है तेरा आना भी निकट है खुदावन, तेरे वधू को, तेरी कलीसिया को तू लेने के लिए आ रहा है खुदावन। तो तेरे सब बच्चों को खुदावन प्रभु जी तू तैयार कर मेरे राजा, तेरे अनुग्रह से भर खुदावन, तेरी दया से भर मेरे राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन प्रभु जी, प्रभु हमारा जो दिल है खुदावन तो उसका संरक्षण खुदावन प्रभु जी, इस दिल के चारों ओर खुदावन प्रभु जी तेरी अग्नि का तो पहरा लगा मेरे राजा, ताकि शैतान अपना बुरा जो बीज है वो हमारे दिल में बोने ना पाए खुदावन प्रभु जी, और ये दिल सिर्फ तेरे और सिर्फ तेरे लिए रहे मेरे खुदावन प्रभु जी।
अनेक जो लोग हैं खुदावन जो पाप में फंसे हैं खुदावन प्रभु जी, जो पाप में गिरे हैं खुदावन प्रभु जी, अनुग्रह कर खुदावन प्रभु जी कि वो भी बच जाए खुदावन प्रभु, क्योंकि तेरी मर्जी नहीं है कि किसी का भी नाश हो खुदावन प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा, ये प्रार्थना और तू विनती तो सुन मेरे राजा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो कुछ भी मेरे नाम से तुम पिता के पास मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए ये प्रार्थना विनती तेरे एकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते। आमीन आमीन आमीन। शालोम।